जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एस्टिमेट क्रिएट करने जा रहे हैं आई वॉल का, और यू कैन से इट एज स्ट्रेट वॉल। और ये बेसिकली है डिटेल्ड एस्टिमेट जिसमें हमने हर एक आइटम को सेपरेटली फाइंड आउट करना है। जिस तरह से एक्सकवेशन को सेपरेटली उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, फिर पीसीसी, फिर हमारे पास ब्रिक वर्क आ जाना है, फिर डीपीसी और ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर, प्लास्टर वर्क, डिफरेंट जो वर्क्स हैं उनको हमने सेपरेटली फाइंड आउट करना सीखना है। तो चलिए मूव करते हैं ऑटोकैड में और फाइंड आउट करते हैं एस्टिमेट फॉर आई वॉल। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ आप मेरी वेबसाइट cademys.com CADEMYS.com को भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, आप उनमें जाके इनरोल कर सकते हैं। और याद रखिएगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और एक चीज़ जो मेक श्योर करनी है आपने, जब भी आप मेरी वेबसाइट पे साइन अप करें, अपने ट्रू नेम के साथ साइन अप करना है। फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम शुड बी ट्रू नेम, ठीक है? क्योंकि जो भी आप साइन अप करते हुए वहाँ पे नेम इंटर करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपके सर्टिफिकेट पे नाम होगा, ठीक है? तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो वेबसाइट पे नाम है, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम ड्यूरिंग द साइन अप, वो ट्रू होना चाहिए। इसके बाद कोर्स इनरोल करने के बाद, कोर्स कंप्लीशन के बाद ही आपको सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा। आपने मेक श्योर करना है कि तमाम जितने भी लेसन्स हैं उनको कंप्लीट करना है आपने, और उनको चेक करना है। फिर नेक्स्ट टू द लेसन्स आपको एक टैब दिखेगा सर्टिफिकेट का, आप वहाँ पे जाएंगे। अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया होगा 100% तो वहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ड्राइंग मैंने ओपन कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बेसिकली आई वॉल और यू कैन से इट एज स्ट्रेट वॉल। और यहाँ पे ड्राइंग्स में हमारे पास प्लान भी है, सेक्शन भी हैं। और एक चीज़ जो मैं पहले से मेंशन कर चुका हूँ कि कोई भी एस्टिमेट क्रिएट करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग ही पहला स्टेप है। अगर आप ट्रू एस्टिमेट क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने ड्राइंग को सही से समझना है, आपने प्लान को सही से समझना है, आपने सेक्शन को सही से समझना है, और आप किस तरह से डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ हैं ड्राइंग से निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में मूव करना, जिस तरह से प्लान से सेक्शन में मूव करना और सेक्शन से एलिवेशन में मूव करना, कब और कहाँ पे क्या चीज़ हमें मिलनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए। अगर आप बिगिनर हैं, और डेफिनेटली आप बिगिनर होंगे क्योंकि ये सीरीज़ बिगिनर्स के लिए है, तो आपको यहाँ पे समझना ये है कि कब और कहाँ हमें मूव करना है और किस चीज़ के लिए हमें कहाँ मूव करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लेंथ चाहिए तो कहाँ जाना है, ब्रेड्थ चाहिए तो कहाँ जाना है, हाइट चाहिए तो कहाँ जाना है, मटेरियल चाहिए तो कहाँ पे जाना है, ठीक है? तो ये आई वाल है। इसके साथ साथ डिफरेंट वाल आप देख सकते हैं, टी वाल भी है, एल वाल का सेक्शन प्लान यहाँ पे, एफ वाल है, ई वाल है, एच वाल है, यू वाल है, ओ वाल है, डी वाल है। यहाँ पे सेप्टिक टैंक्स की ड्राइंग्स भी हैं, डिफरेंट ड्राइंग्स है। तो यहाँ पे टू रूम प्लान भी है, इसका भी एस्टिमेट क्रिएट करना सीखेंगे। लेकिन हमने आई वाल बेसिक से स्टार्ट करना है। और याद रखिएगा कि आपने जल्दी कोई नहीं करनी। जिस तरह से जिस सीक्वेंस के साथ मैं वीडियोस को अपलोड करता जा रहा हूँ, आपने उसी सीक्वेंस में इन तमाम सीरीज़ को देखना है। तो एट द एंड आपको फील होगा कि हमें कुछ नॉलेज मिला है, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा कुछ इस तरह से बहुत आसान तरीके से। कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाली थ्योरी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगी, डायरेक्टली प्रैक्टिकल एवरीथिंग, ठीक है? तो आई वॉल एज आई सेड अर्लियर कि ड्राइंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान हमारे पास ये है, इसकी लेंथ यहाँ पे दी गई है, ब्रेड्थ यहाँ पे दी गई है इस वॉल की। और याद रखिएगा कि ये प्लान सुपर स्ट्रक्चर का प्लान है। इसके साथ साथ हमारे पास दो सेक्शंस हैं यहाँ पे, एक तो क्रॉस सेक्शन है, एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। सेक्शन को मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है वो बेसिकली आप किसी भी प्लान को अगर कट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, दैट विल बी कॉल्ड एज द लॉन्ग सेक्शन। और अगर आप किसी प्लान को कट करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स विड्थ, दैट विल बी कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन। नथिंग कॉम्प्लिकेटेड ओवर हियर। और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे फाउंडेशन प्लान को भी, ताकि आपको सही से समझ आए। यूजुअली अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं तो वहाँ पे भी आपको प्लान और सेक्शन दिया गया होगा, और मोस्टली क्रॉस सेक्शन दिया जाता है। वहाँ से आपको एस्टिमेट क्रिएट करना होता है। अगर आप फील्ड में तो फिर डेफिनेटली आपको प्लान और क्रॉस सेक्शन ही दिया जाएगा।
ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ये प्लान मैं यहाँ पे इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, आपको इन डेप्थ नॉलेज देने के लिए मैंने यहाँ पे इनको क्रिएट किया है, और कोई मकसद नहीं है। अगर आप ये तमाम चीज़ें समझ जाते हैं तो फिर एट द एंड आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी एस्टिमेट क्रिएट करने में, अगर आपके पास प्लान और सेक्शन है तो। देखें यहाँ पे दिया गया है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें अर्थ वर्क को फाइंड आउट करना है, मतलब हमें एक्सकवेशन को फाइंड आउट करना है, हमें कंक्रीट वर्क को फाइंड आउट करना है, मीन पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन इन प्लांट, ब्रिक वर्क फाउंडेशन से प्लान तक जो ब्रिक वर्क होना है उसको फाइंड आउट करना है, डैम प्रूफ कोर्स को फाइंड आउट करना है डीपीसी, और सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क को फाइंड आउट करना है, और एट द एंड हमें एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट क्रिएट करनी है, मतलब टोटल कास्ट जो इन तमाम आइटम्स पे आनी है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट शीट जो है वो एक्सेल में हम क्रिएट कर चुके हैं, वहाँ पे हमने डाटा को पुट करना है। तो चलिए जी प्लान से स्टार्ट करते हैं। 3 मीटर लंबी ये वॉल है, 300 मिलीमीटर ये चौड़ी वाल है, विड्थ इसकी 300 मिलीमीटर है। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, अर्थवर्क। अर्थवर्क फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने खुद से पूछने हैं। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पहला आइटम जो हमें फाइंड आउट करना है वो अर्थवर्क है, और अर्थवर्क में हमें चाहिए क्या, एंड वैल्यू क्या है, मीटर क्यूब मीन वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड होगा, अगेन वन मोर क्वेश्चन, हमें लेंथ रिक्वायर्ड होगी, ब्रेड्थ ऑफ एक्सकवेशन रिक्वायर्ड होगी, और डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, लेंथ ऑफ आवर एक्सकवेशन, ब्रेड्थ ऑफ आवर एक्सकवेशन, और डेप्थ ऑफ आवर एक्सकवेशन। अब अगेन वन मोर क्वेश्चन, लेंथ हमें कहाँ से मिलेगी। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी आपको किसी भी चीज़ की लेंथ रिक्वायर्ड होगी तो आपने कहाँ पे जाना है, डायरेक्टली प्लान में चले जाना है, वहाँ से आपको लेंथ मिल जानी है। ठीक है, और इसके बाद हमें ब्रेड्थ कहाँ से मिलनी है, लेंथ और ब्रेड्थ आपको यूजुअली प्लान से मिल सकती है, और डेप्थ आपको कहाँ से मिलेगी, ये सेक्शन से आपको डेप्थ मिलेगी। तो तीनों चीज़ें हमें यहाँ से मिल चुकी हैं, लेंथ हमें प्लान से, ब्रेड्थ हमें प्लान से, और जो डेप्थ है वो हमें कहाँ से मिल रही है, सेक्शन से। तो अब देखें लेंथ के लिए मैं कहाँ पे आ गया, प्लान में आ गया। प्लान में लेंथ कितनी है, 3 मीटर है। रिमेंबर अगेन यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि ये जो प्लान है ये बेसिकली प्लान इन सुपर स्ट्रक्चर है। हमें एक्सकवेशन को फाइंड आउट करना है तो हमने सेक्शन से जाके डिटेल्स को लेना है कि हमें किस लेवल तक इस एक्सकवेशन को करना है। अब लेंथ के लिए वन मोर थिंग कि आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की भी मदद ले सकते हैं। यूजुअली ये दिया नहीं गया होता, आपको इसी से हेल्प लेनी होती है, लेकिन चले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, हमें जो एक्सकवेशन करनी है वो टिल दिस पोजीशन करनी है, यहाँ तक हमने एक्सकवेशन करके वहाँ पे पीसीसी को प्लेस करना है। लेकिन जो प्लान हमें दिया गया है वो 3 मीटर का प्लान है, और ये है भी सुपर स्ट्रक्चर में। तो ये वाल हमें दी गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर लंबी वाल दी गई है जो कि डीपीसी के ऊपर है। लेकिन एट द एंड हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें टिल दिस पोजीशन हमें एक्सकवेशन करनी है यहाँ तक। तो देखें इसमें अगर हम इस ऑफसेट को ऐड करें, फिर इस ऑफसेट को ऐड करें, फिर इस लास्ट वाले पीसीसी के ऑफसेट दोनों को ऐड करें, तो हमारे पास टोटल वैल्यू नहीं आ जानी है डेफिनेटली। अब ये ऑफसेट का कैसे पता चलेगा, अगर तो लेंथ ऑफ ईच स्टेप दी गई है तो फिर आपके लिए ईजी है, आपने यहाँ से डायरेक्टली आके टोटल लेंथ फाइंड आउट कर लेनी है। अगर तो आपको ऑफसेट की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, इस ऑफसेट की, इस ऑफसेट की, इस ऑफसेट की, इस ऑफसेट की, और इस ऑफसेट की, और इस ऑफसेट की वैल्यू दी गई है, तो आपने इस सुपर स्ट्रक्चर की लेंथ में इन तमाम ऑफसेट को ऐड करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल लेंथ। अब देखिए 3 मीटर यहाँ पे है, और ये फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, इस ऑफसेट को और इस ऑफसेट को ऐड करना है। ऑफसेट किस तरह से पता चलेगा, देखें यहाँ पे लेंथ कितनी है 3000 mm 3 मीटर, और यहाँ पे कितनी है 3100 मिलीमीटर। डिफरेंस कितना है, 100 mm का डिफरेंस है। इट्स मीन दैट ये ऑफसेट जो है वो 50 mm का है और ये 50 mm का है, तो टोटल कितना बना 100 का ऑफसेट है। 3000 में 100 को ऐड किया तो 3100 बना। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 3200 मिलीमीटर लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। डिफरेंस कितना बना इन दोनों के दरमियान में 100 mm। इट्स मीन दैट 50 mm ये है और 50 mm ये है, तो ये टोटल बना 3200। अब अगेन पीसीसी के लिए देखें, द डिफरेंस बिटवीन दिस स्टेप एंड दिस इज 200। इट्स मीन दैट ये जो ऑफसेट है ये 100 mm का है और ये 100
टोटल ऑफ 200। सो 3200 में 200 को ऐड किया तो ये टोटल लेंथ हमारे पास आ जानी है किसकी, एक्सकवेशन की लेंथ, दैट इज़ 3400। सो 3400 लेंथ पे हमने एक्सकवेशन करनी है क्योंकि वहाँ पे हमने पीसीसी को प्लेस करना है। आप देख सकते हैं इस सेक्शन में। अब समझने वाली बात ये है, आप यहाँ पे आ जाएं, ये ऑफसेट कहाँ से आए हैं। देखें, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्लान है जो कि फाउंडेशन प्लान है। ये जो वाल है ना, ये सुपर स्ट्रक्चर में। लेट्स सपोज आप इस वाल के ऊपर खड़े और आप नीचे को देख रहे हैं तो आपको पहला स्टेप दिखेगा, दूसरा स्टेप दिखेगा और तीसरा स्टेप दिखेगा। पहला ब्रिक वर्क है, दूसरा ब्रिक वर्क है और तीसरा पीसीसी का स्टेप है। अब जब भी आपने लेंथ को फाइंड आउट करना है तो आपने इस स्टेप को, इस स्टेप को और इस स्टेप को ऐड करना है इस एंड पे, इस स्टेप को, इस स्टेप को और इस स्टेप को ऐड करना है इस एंड पे, ताकि आपको टोटल वैल्यू का पता चल सके। 3000 अगर सुपर स्ट्रक्चर में है तो मैंने जिस तरह पहले बताया कि 50 mm के ऑफसेट से ब्रिक वर्क में, तो यहाँ तक 3100 बनेगा, यहाँ तक 3200 और ये लास्ट स्टेप जो है वो 100 mm का है तो यहाँ तक 3400। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने टोटल एक्सकवेशन करनी है, दैट इज 3400 mm। अब अगेन वन मोर क्वेश्चन कि अगर आपके केस में आपको सिर्फ प्लान और क्रॉस सेक्शन दिया गया है, नो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, नो दिस काइंड ऑफ प्लान्स ओवर हियर, तो आपने करना कुछ ये है कि ये जो स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी सेम है और क्रॉसिक डायरेक्शन में भी सेम है। तो अब इसमें आपने इन स्टेप को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको क्रॉस सेक्शन दिया गया है तो इस लेंथ में आपने जिस स्टेप की वैल्यूज़ को ऐड करना है। देखें डिफरेंस कितना है, ये 300 और यहाँ पे 400, डिफरेंस 100 का, ये 50 mm 50 mm, अगेन 100 का डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में 50 mm 50 mm, और अगेन 200 का डिफरेंस है 100 एंड 100। सो आपने क्या करना है, इस 3000 में आपने 100 यहाँ ऐड करना है, फिर 100 ये ऐड करना है और 200 ये ऐड करना है, मीन्स टोटल 3400 हमारे पास लेंथ आ जानी है। चूँकि क्रॉसिक डायरेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन दोनों में स्टेप सेम है तो हम कहीं से भी स्टेप की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, जो कि मैं आपको यहाँ प्लान में समझा चुका हूँ। सेक्शन क्रॉस सेक्शन से हमने किस तरह से फाइंड आउट करनी है। इसी तरह जब ब्रेड्थ की बारी आएगी तो सबसे पहले लेट्स सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, आप नीचे को देख रहे हैं तो आपको ये स्टेप दिखेगा, ये स्टेप दिखेगा, ये इन द क्रॉसिक डायरेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, फिर ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। तो यहाँ पे 300 है और ये कितना बनेगा 400, 500 और 200 700। टोटल विड्थ कितनी यानी एक्सकवेशन की 700। अब डेप्थ की बारी आई तो डेप्थ हमें कहाँ से मिलेगी, क्रॉस सेक्शन से डेफिनेटली, डेप्थ आर हाइट। सो सबसे पहले हमें देखना है कि ग्राउंड लेवल किस पोजीशन पे, ये ग्राउंड लेवल है हमारे पास, यहाँ से लेकर नीचे को हमारे पास आनी है क्या, डेप्थ 600 to 800 3 1100। सो टोटल जो डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 1100 mm है। तो ये है बेसिकली कहानी पूरी कि किस तरह से आप लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे और डेप्थ फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, हमने एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटी और कास्ट पहले से क्रिएट कर रखी है, ठीक है, और होपफुली कि आपने इस प्रैक्टिस की होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे हम सीरियल नंबर 1 से। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन में लिखना है एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टू इट हमने नंबर्स को मेंशन करना है। लेट्स सपोज अगर एक जैसी 3 4 5 फाउंडेशन हैं तो आपने वहाँ पे नंबर ऑफ फाउंडेशन को लिखना है। हमारे पास एक ही है तो हमने एक लिखनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू इट हमें लेंथ को मेंशन करना है यहाँ पे। तो लेंथ कितनी आनी है, देखें मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। लेंथ टोटल जो है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैं डिटेल में कवर कर चुका हूँ। 3.4 मीटर लेंथ है, 3400 mm मीन 3.4। व्हाट अबाउट द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ देखिए यहाँ पे मेंशन है 700 mm। 300 में ये ऑफसेट को ऐड करना है, ये को ऐड करना है और ये एट लास्ट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, ये 0.7 आ गई। और नेक्स्ट टू इट हमारे पास आ जानी है डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन। सो डेप्थ जो है वो हमारे पास यहाँ से लेके 6 to 8 3 1100 mm है, मीन 1.1 मीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने टोटल क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। तो इट इज़ इक्वल टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाई वी हैव लेंथ मल्टीप्लाई बाई वी हैव ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई वी हैव डेप्थ। हिट इंटर कर दें तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाना है किसका, एक्सकवेशन का। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट आइटम को फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे मेंशन है नेक्स्ट आइटम। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ड्राइंग से भी डिटेल ले सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास पीसीसी जो कि हमें प्लेस करनी है। एक्सकवेशन के बाद डायरेक्टली हमने पीसीसी कंक्रीट को प्लेस करना है यहाँ पे।
तो नेक्स्ट जो आइटम है वो PCC है, PCC नंबर एज 1। एंड व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ द PCC? देखिए जिस भी लेंथ पे आपने एक्सकवेशन की है सेम लेंथ में हमने PCC को प्लेस करना है। अब यहाँ पे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, पहले हो चुका है ऐसा कि वो क्वेश्चन करते हैं कि वर्किंग स्पेस के बारे में बताइए कि वर्किंग स्पेस हमें कितना रखना है। देखिए जब भी आप किसी कंपनी में काम करेंगे, ठीक है, एज ए कंट्रैक्टर काम करेंगे, तो कंसल्टेंट आपको कभी इस तरह की चीज़ों की इजाज़त नहीं देने वाला। किताबों में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है वर्किंग स्पेस और ये और वो, लेकिन कंसल्टेंट या क्लाइंट आपसे डिमांड करेगा कि जो ड्राइंग पे है आपने उसी को फाइंड आउट करना है, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है जो कि आपने फाइंड आउट करना है। अब ड्राइंग पे मेंशन है कि हमने इस लेंथ पे PCC को फाइंड आउट करना है। मैं अगर मुँह उठा के तो यहाँ पे वर्किंग स्पेस को ऐड करके लेके जाता हूँ तो कंसल्टेंट इस तरह करेगा, कहेगा नो, यहाँ पे मुझे वो रिक्वायर्ड है जो कि ड्राइंग पे है। तो आपने ड्राइंग को फॉलो करना है। अगर आप एस्टिमेशन की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, अगर आप क्वांटिटी सर्वेयर, तो फिर आपने ड्राइंग को सही से फॉलो करना है। ड्राइंग ही सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वर्किंग स्पेस को नहीं ऐड करना, आपने ड्राइंग को फॉलो करना है। आपने ये देखना है कि किस लेंथ पे हमने एक्सकवेशन को किया है और उसी लेंथ पे हमने PCC को प्लेस करना है। 3400 mm पे ही हमने PCC को प्लेस करना है, उसी विड्थ पे PCC को प्लेस करना है। और ओनली थिंग विल बी चेंज ओवर हियर इज़ द थिकनेस ऑफ PCC। तो ये थिकनेस है PCC की, राइट फ्रॉम दिस पोजिशन अप हियर इट इज़ 0.3 मीटर। लेट्स ड्रैग दिस टिल दिस पोजीशन। तो हमने क्या क्या फाइंड आउट किया? 2 आइटम्स हमने फाइंड आउट किए हैं, एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन और PCC। अब नेक्स्ट टू इट हमने फाइंड आउट करना है ब्रिक वर्क को फाउंडेशन टिल प्लांथ लेवल, फिर हमने DPC और सुपरस्ट्रक्चर में भी ब्रिक वर्क को फाइंड आउट करना है, और एट द एंड हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट मीन टोटल कास्ट आइटम वाइज हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जो रेस्ट ऑफ द आइटम्स है उनको फाइंड आउट करना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।